गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया लेसन चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी एंड कंडक्टेंस ऑफ द सब्सटेंस नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि भी कोई अपने पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है या केमिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी अगर अपन जहाँ पे इसकी स्टडी कर रहे हैं उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। कंडक्टेंस क्या है देखिए। द सब्सटेंस विच फ्लोज द इलेक्ट्रिकल करंट कोल्ड कंडक्टर। ये अपने को पता ही है कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करता है, फ्लो करता है, क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। एंड दियर फिनोमिनन इज़ नोन एज कंडक्टेंस। और इसकी जो फिनोमिनन है इसे अपन कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। कंडक्टर्स आर मोस्टली टू टाइप्स, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दो प्रकार के हैं ये, मेटेलिक कंडक्टर है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ये कहलाते हैं। मेटेलिक कंडक्टर देखिए क्या है। द सब्सटेंस इन विच, ऐसे सब्सटेंस जिसमें विदाउट एनी केमिकल चेंज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज फ्लो या हैपन्ड, जिसमें बिना किसी भी केमिकल चेंज के इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, उसे हम मेटेलिक कंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। दे आर मेटल्स एंड एलॉयज। देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज हैपन्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से होती हैं। दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दीज आर द कंडक्टर्स इन विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज हैपेंड इन मोल्टन स्टेट। यानी ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही मोल्टन स्टेट आती है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आराम से कर पाते हैं। दैट इज सब्सटेंस शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ओनली इन द मोल्टन स्टेट, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। ये केवल मोल्टन स्टेट में ही शो करेंगे, सॉलिड स्टेट में शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल इसका है NaCl। ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स शोज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। केवल इलेक्ट्रोलाइट्स ही जो है वो शो करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को। आगे देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक जो होते हैं वो डज नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स ग्लूकोज है, सुक्रोज है, अल्कोहल है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखिए। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दोज सब्सटेंस विच गेट्स 100% आयोनाइजेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन। इनका एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब आयनन हो गया। जैसे NaCl है, इसका आयोनाइजेशन होकर क्या बनेगा, Na+ आयन और दूसरा बनेगा Cl- आयन। तो NaCl से Na+ और Cl- का बनना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, साल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट है, और साल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एंड साल्ट आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो ये सब के सब जो है ये अपने पास क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट देखिए। दो सब्सटेंस विच डज नॉट गेट 100% आयोनाइजेशन, जिनका 100% आयोनाइजेशन नहीं होता है इन द एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में, इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल वीक एसिड, वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये अपने को डेफिनेशंस याद करनी है, एग्जांपल्स भी इसके याद करने हैं कि क्या क्या स्ट्रॉन्ग में होंगे और कौन कौन जो है
वो अपने पास में वीक में इलेक्ट्रोलाइट्स में होंगे। आगे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टर्स को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए टेम्परेचर किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। देखिए, जनरली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज। जनरल बात है ये, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनकी कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। लेकिन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से द कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेज। जो कंडक्टेंस होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स की, वह हमेशा क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेंट्रेशन। इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन हाई, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हाई है, देन द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ लो। तो जो कंडक्टर्स है उनके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वह है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छा करेंगे, लेकिन अगर लो है तो कम करेंगे। इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन द कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इंक्रीजेज। यानी जिसकी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कम होगा, और अगर डाइल्यूशन बढ़ा दिया मतलब अपने डाइल्यूट कर दिया कंसनट्रेट से, तो इससे इसकी जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स की यह है इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। आगे देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इन द केमिकल एनर्जी। ऐसे सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड एज वोल्टामीटर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसे हम वोल्टामीटर के नाम से भी जानते हैं। इन दिस सेल में इन ए कंटेनर में 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इज डिप्ड। 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिप्ड है इन द HCl सोल्यूशन। ये भी याद करना है कि HCl सोल्यूशन में डिप है ये। एंड 2 रोड्स आर कनेक्टेड बाय ए बैटरी, और 2 रोड्स जो हैं ये बैटरी जो दिखाई दे रही है आपको, इससे कनेक्टेड होते हैं। हियर यहाँ एनोड बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड कैथोड बियरिंग नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो एट द एनोड पर एनायन कलेक्टेड एंड एट द कैथोड कैटायंस आर कलेक्टेड। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज पे कलेक्ट कौन होगा, जो एनायंस होंगे जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव चार्ज कैथोड पर कैटायंस कलेक्टेड हो जाते हैं। ये डायग्राम अपने को बनाना है। इसके अंदर रिएक्शंस क्या है देखिए। एट द एनोड पर अपने को पता है कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। ये अपने लास्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा हुआ है, उसी के थ्रू है ये। तो 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और Cl2 का निर्माण करेगा। एट द कैथोड पे रिडक्शन इज हैपन, रिडक्शन की विक्रिया होगी। तो रिडक्शन के द्वारा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन्स जो है सॉरी 2 क्लोरीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और Cl2 का निर्माण करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है। तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये H2 का निर्माण कर लेता है ये, ठीक है ना। तो ये अपने को ये बताता है कि जो अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो किस प्रकार का होता है। तो इन दोनों रिएक्शन को अगर अपन जोड़ेंगे तो 2H+ और 2Cl- मिलकर H2+ Cl2 का निर्माण कर लेते हैं। यानी H2+ Cl2 क्या बनाएंगे, 2 HCl का निर्माण ये कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये लेसन थोड़ा सा उन बाकी लेसन से अलग होगा, थोड़ा कुछ थ्योरी आएगी, कुछ रूल्स अपने पास आएंगे, इनको अपने को अच्छे से याद करना है, ठीक है।